हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन, मैं असद याकूब, मैं हूं गुलजार अहमद और मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं GM30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपको हमारे इस चैनल पर दिल की तरफ से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह रिएक्शन वीडियो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं वीडियो का टाइटल टॉप 10 अपकमिंग आइकॉनिक ब्रिजेस इन इंडिया। देखते हैं सबसे पहले वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। अमेरिका के रोड इसलिए अच्छे नहीं है क्योंकि अमेरिका अमीर है। अमेरिका अमीर है क्योंकि अमेरिका के रोड अच्छे हैं। ये कहा था अमेरिका के भूतपूर्व प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने। और ये बात नया भारत भली भांति जानता है कि अगर भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बनना है तो भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत फोकस करना होगा, और भारत फोकस कर भी रहा है। वर्तमान में भारत विश्व में सबसे अधिक निर्माणाधीन परियोजनाओं का घर है। वर्तमान में भारत विश्व के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसका नाम है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, एंड इट इज गोइंग टू चेंज एवरीथिंग फ्रॉम बिल्डिंग अ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर टू द बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल। और इसी परियोजना के अंतर्गत भारत में हजारों बड़े छोटे ब्रिजेस बन रहे हैं। और इस वीडियो में हम भारत में बन रहे कुछ आइकॉनिक ब्रिजेस के बारे में बात करेंगे। ओखा बेट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज 2.3 किलोमीटर लंबा, 150 मीटर ऊंचा और 4 लेन का यह खूबसूरत केबल स्टेट ब्रिज मेनलैंड द्वारका को बेट द्वारका से जोड़ने का काम करेगा। और साथ ही इस ब्रिज पर 2.5 मीटर चौड़ी फुटपाथ और ऑब्जर्वेशन गैलरी भी बनाई जा रही है, जहां से द्वारका के मनमोहक नज़ारों का लुत्फ उठाया जा सकेगा। इस ब्रिज का काम बहुत ही तेजी से हो रहा है और इसी साल के अंत तक इस खूबसूरत ब्रिज को बनाकर लोगों को समर्पित करने का गवर्नमेंट का टारगेट है। न्यू जुआरी ब्रिज, गोवा। उत्तरी गोवा को दक्षिण गोवा के साथ बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु जुआरी नदी पर बनाए जा रहे इस खूबसूरत केबल स्टेट ब्रिज की लंबाई 1.2 किलोमीटर है और ऊंचाई 125 मीटर है। 8 लेन के इस खूबसूरत ब्रिज के दोनों साइड 125 मीटर की ऊंचाई पर ऑब्जर्वेशन गैलरी और रिवॉल्विंग होटल बनाई जाएगी, जहां से गोवा के खूबसूरत नज़ारों का आनंद उठाया जा सकेगा। इस न्यू जुआरी ब्रिज के एक तरफ के सेक्शन को ऑलरेडी बनाकर लोगों को समर्पित कर दिया गया है और दूसरे सेक्शन को इसी साल के अंत तक बनाकर लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा। चेनाब ब्रिज। धारा 370 हटने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज में एक के बाद एक सुनहरा इतिहास बनाता नए भारत का नया कश्मीर जल्द ही एक और इतिहास बनाने जा रहा है, क्योंकि कश्मीर को जल्द ही दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज मिलने वाला है। चेनाब रिवर पर 360 मीटर की ऊंचाई पर बन रहा यह ब्रिज बनने के बाद सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का एक इंजीनियरिंग मार्वल होगा। 1.3 किलोमीटर लंबा यह ब्रिज 272 किलोमीटर लंबी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन का एक सबसे अहम हिस्सा है, जिसे इसी साल के अंत तक बनाकर लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट। मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट करने के लिए बनाए जा रहे इस 22 किलोमीटर लंबे और 6 लेन का यह ब्रिज बनने के बाद भारत का सबसे लंबा ब्रिज होगा और दुनिया के सबसे लंबे ब्रिज में से एक होगा। अगर प्रोग्रेस की बात करें तो ओवरऑल 83% काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और उम्मीद है कि यह ब्रिज इसी साल के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा। पटना मरीन ड्राइव ब्रिज। पटना मरीन ड्राइव ब्रिज यह गंगापथ डेवलपमेंट का एक अहम हिस्सा है जो पटना के समीप गंगा नदी पर बन रहा है। 10.5 किलोमीटर लंबे और 4 लेन का यह ब्रिज 21.5 किलोमीटर लंबे गंगापथ डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। बन जाने के बाद यह ब्रिज पटना का एक फेमस लैंडमार्क बन जाएगा, जहां से गंगा नदी के खूबसूरत नज़ारों का आनंद लिया जा सकेगा। अगर प्रोग्रेस की बात करें तो फेज 1 को ऑलरेडी बनाकर तैयार कर दिया गया है और पूरे ब्रिज को इसी साल के अंत तक बनाकर लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा। अंजी घाट ब्रिज। भारत सरकार जम्मू एंड कश्मीर में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है और अंजी घाट ब्रिज इसी का एक उदाहरण है। 473 मीटर लंबा और 200 मीटर ऊंचा यह आइकॉनिक केबल स्टेट ब्रिज 356 लंबी जम्मू बारामूला रेल लाइन का एक अहम हिस्सा है। अगर प्रोग्रेस की बात करें तो ऑलरेडी 60% से ज़्यादा काम कंप्लीट हो चुका है और इसी साल के अंत तक इस ब्रिज को बनाकर तैयार कर देने का गवर्नमेंट का टारगेट है। कच्ची दरगाह बिदुपुर ब्रिज। तकरीबन 5000 करोड़ की अनुमानित लागत से बन रहा यह 9.76 किलोमीटर लंबा 6 लेन का ब्रिज बनने के बाद उत्तर बिहार को दक्षिण भारत से सीमलेस कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। वैसे तो इस पूरे प्रोजेक्ट की टोटल लेंथ 22.76 किलोमीटर है, जिसमें से 9.76 किलोमीटर लंबा केबल स्टेट ब्रिज होगा। साथ ही इस ब्रिज के ऊपर ऑब्जर्वेशन गैलरी भी बनाई जा रही है, जहां से गंगा नदी के और यहाँ की डॉल्फिन्स के खूबसूरत नज़ारों का आनंद लिया जा सकेगा।
अगर प्रोग्रेस की बात करें तो 67 में से 56 पियर का काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और अगले साल इस ब्रिज को बनाकर जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। अंबोरा सेतु ब्रिज। महाराष्ट्र में अंबोरा नदी के ऊपर बन रहा 705 मीटर लंबा और 40 मीटर ऊंचा यह 6 लेन का ब्रिज अपने आप में एक आइकॉन बनने जा रहा है, क्योंकि इस ब्रिज के मध्यम पिलर की 40 मीटर की ऊंचाई पर स्काई गैलरी का निर्माण किया जा रहा है, जहां से अंबोरा रिवर और आसपास के खूबसूरत नज़ारों का आनंद लिया जा सकेगा। अगर प्रोग्रेस की बात करें तो इस ब्रिज का 90% से काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और इसी साल के अंत तक इस ब्रिज को बनाकर लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा। मोकोमा 6 लेन ब्रिज। बिहार में गंगा नदी के ऊपर बन रहा 2 किलोमीटर लंबा और 6 लेन वाला यह ब्रिज बिहार की राजधानी पटना को बेगूसराय से जोड़ने का काम करेगा। आपको बता दूं कि बिहार को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए भारत सरकार गंगा नदी पर ऐसे 20 ब्रिजेस का निर्माण कर रही है। अगर प्रोग्रेस की बात करें तो इस ब्रिज का 80% से ज़्यादा काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और इसी साल के अंत तक बनाकर लोगों को समर्पित कर देने का टारगेट है। धुबरी फुलबाड़ी ब्रिज। पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जा रहा है और इसी का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा बनने जा रहा है धुबरी फुलबाड़ी ब्रिज। 19.3 किलोमीटर लंबा ये 4 लेन का केबल स्टेज ब्रिज बन जाने के बाद आसाम और मेघालय को एक दूसरे से वर्ल्ड क्लास कनेक्टिविटी मिलेगी। 5000 करोड़ के खर्च से बन रहा है ये ब्रिज साउथ एशिया का सबसे बड़ा रिवर ब्रिज बनने जा रहा है, जो आने वाले समय में नॉर्थ ईस्ट इंडिया को इकोनॉमिक बूस्ट देगा। अगर प्रोग्रेस की बात करें तो इस ब्रिज पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। ये ब्रिज काफ़ी बड़ा है, इसलिए इसको बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। गवर्नमेंट का टारगेट है कि इस ब्रिज को 2027 तक बनाकर तैयार कर दिया जाए। वैसे तो पूरे भारत में ऐसे हजारों छोटे बड़े ब्रिजेस पर काम चल रहा है, लेकिन इस वीडियो में बस इतना ही। आगे ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद। वीडियो ही खत्म भाई। इंडिया यार एक बात है, दुनिया के जिस तरह बाकी फील्ड्स में वो दुनिया को पिछाड़ रहा है, इसी तरह वो अपनी डेवलपमेंट और अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, और स्पेशली मुझे मज़ा तब आया जब वो दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बना रहा है। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज, वो भी कहाँ, जहाँ हम जिसके ज़्यादा राग लापते हैं, ज़्यादा ढिंढोरा करते हैं, ज़्यादा हम अपनी सियासत चमकाते हैं, कश्मीर में। और कब, जब 370 आर्टिकल उन्होंने रिमूव किया। पहले नहीं था, पहले ये सहूलतें कश्मीरियों को नहीं थी। अच्छा, यहाँ पर मेरा एक सवाल है मेरे भाई, ये सहूलतें ये सब कुछ वो 370 धारा हटाने से पहले भी हो सकती थी। वो तो भाई हुकूमत को क्या इंटरेस्ट है? मेरी बात सुनो, इस धारा आप इसका जवाब तो ले लो। मैं इसका आपने सवाल ठीक है। मेरी बात में पहले वो सारा कुछ था कश्मीरियों का। अच्छा। उधर उनके पास वो जो कमाते थे वो गवर्नमेंट उनसे लेती थी, उनको रिवर्स में गवर्नमेंट को उनसे कोई चीज लीज पर ये उनको ले नहीं सकती। उधर कुछ भी नहीं था, कोई डेवलपमेंट नहीं करती थी या महदूद पैमाने पर करती थी, क्योंकि इंतजार इतना ज्यादा था। 370 के बाद ये ब्रिज बना है, ये उनको लिंक कर रहा है, इंडिया को और कश्मीर को लिंक कर रहा है। पूरे कश्मीर की तजारत है, वो ट्रेन है ना भाई, ट्रेन है, ट्रेन का ट्रैक है, उसके साथ उनके होगी सारे कुछ लेन देन होगा, जिससे उनकी चीजें और जल्दी पहुंचेंगी और बाकी इंडिया की सारी सहूलतें चीजें वो कश्मीर में पहुंचेंगी, जिससे उनकी रोजगार भी बढ़ेगा, उनके खाने पीने की आसानी बेहतर चीजें भी मिलेंगी और जल्द मिलेगी। अब आपने बात कर ली, बात तो कोई टॉपिक होता, आपने ये बात छेड़ी। मैं तो दुनिया की सबसे ऊंची ब्रिज की बात कर रहा था। बात आ जाती है, मैं इसीलिए करवा लगता हूं, सबसे बात करूंगा। जहां उनकी चीजें पहले महंगे दामों पर इंडिया में फरोख्त हुआ करती थी ना दूसरे इलाकों में, वहां वो सस्ती जाती हैं। बात यह, आपने एक पहले वीडियो देखी, उसमें एक भाई का इंटरव्यू मुसलमान का था, लिया ना। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा जो फायदा है ना इंडिया को, वो है हिंदू कम्युनिटीज को। आपने जितने भी इंटरव्यू लिया है ना, उनमें हिंदुओं को, लोगों को सबसे ज्यादा इसका फायदा। अब और हिंदू जाएंगे वहां पर आबाद होंगे, ऐसा ही है ना मेरे भाई। फायदा होगा मुसलमानों को, मैं ये भी नहीं कहता कि नहीं होगा, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा हिंदू कम्युनिटीज को होगा, हिंदुओं की तादाद बढ़ेगी। और वर्ल्ड में जो बात की जाती है कश्मीर के बारे में कि वहां पर मुसलमानों की अक्सरियत है, वो या तो इक्वल हो जाएगी या फिर अक्सरियत में हिंदू ज्यादा हो जाएंगे। तो आपकी बात तो अच्छा, अब आ जाती है इनकी तरक्की की बात। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मानता हूँ बहुत कमाल कर रहे हैं ये लोग हकीकत में।
मैं दिल तो से भाई, कहता हूँ कमाल कर रहे हैं, और क्लास तरक्की कर रहे हैं इतने मेरे भाई। इतने प्यारे ब्रिजेस, मुझे तो ये 22 किलोमीटर जो 22 था ना, किलोमीटर जो उसके- समंदर, एक नहीं 2 लाइन वो बिछा रहे हैं जो 22 छह एक साथ- लाइन है, सिक्स भाई लाइन है। यही होता है कि जब सारे लीडर्स इकट्ठे होते हैं, मुल्क के लीडर- बारे में सोचते हैं, अवाम भाई, साथ मिलती है, तो भाई ऐसी ये तरक्की तब होती है। होता है जब एजुकेशन होती है, एजुकेशन होती है, एक कौम होती है, एजुकेशन लीडर होती होता है तो एक कौम बनती है। एक कौम बनती है तो वो गरीबान से पकड़ के अपने सियासतदानों से पूछती, बता मेरी जेब से निकालो, मेरा जो पैसा कहाँ लगाया है? मेरा टैक्स लिया है वो किधर गया भाई, है? मेरा क्वेश्चन है, एक मिनट। आप कह रहे हैं वो कश्मीर में दुनिया का तकरीबन दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज बना रहे हैं, ऊंचा ऊंचा बना रहे हैं, जी। यानी कि बात करने का उनका मकसद है कि वो कश्मीरियों के लिए बहुत सहूलियात में उनको मैसर कर रहे हैं, वो बड़ा ख्याल रखते हैं। मेरा ये क्वेश्चन है, तकरीबन 2 साल से इंडिया ने अपनी फौज भेजी हुई है, वो तो पहले से ही है, पहले जी, से तो उन्होंने कर्फ्यू लगाया, वो वो कर्फ्यू किस अभी वजह? भी है मेरे भाई। जी, आप- वो मैं कह रहा हूँ, अच्छा। वो क्यों लगाया? अगर वो उन कश्मीरियों की इतना ख्याल रखते हैं, हमें बताते हैं हम इस तरह कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, तो वो ये उन्होंने क्यों किया? कभी वो गए हो उनका इंडिया दादा- में? कभी इंडिया में गए हो? जी नहीं कोई गया। सबूत है उसको उसका? है, वो वीडियो है उसके आपके पास। पास कोई सबूत है कि कर्फ्यू हाँ। नहीं है? हाँ दिखाते हैं, वीडियो देखनी है। आप मुस्लिम इंडियन मुस्लिम हिंदू जो है ना वहां पर कश्मीरी, वहां पर जाकर ले इंटरव्यू मेरे सामने भाई, ऑनलाइन भाई, हुआ इतने हमारा। मुसलमान तो हमें पता शहीद चल हुए भाई हैं। ये हमारा जो और ये यार नाम जब है ना, तिरंगा हम लहराया बोलते गया था हैं। कश्मीर में, हालांकि ये मौजू नहीं है, मैं बात हकीकत कह रहा हूँ, जब तिरंगा लहराया गया था, वीडियो बनाई गई थी, तो उसमें जो आए थे वो सिर्फ हिंदू अच्छा थे भाई। गुलजार दूसरी भाई, बात- एक मिनट दूसरी छोड़ बात ले, थी। छोड़ सारी बातें छोड़। मैंने एक चीज नोट की पाकिस्तानी की, और स्पेशली पाकिस्तान के मुसलमानों की। इंडिया के लोग ना अपना दिल गुर्दा भी निकाल कर ना कश्मीरियों को बेच देना उनकी तरक्की के लिए, तो हमारे पाकिस्तान के क्या कहेंगे, यार ये दिल तो हिंदू का था, ये तो बिल्कुल आईडी पर ये इल्जाम लगा दे रहा है। आपको मजाक आईडी में पर डाल ये दिया। मजाक नहीं कर रहा हूँ। आम मजाक कर रहे हैं। मैं एक कहाँ मुल्क मजाक चाह कर रहा रहा है हूँ? कश्मीर को डेवलपमेंट किया जाए, तो मैं उसको कब रोक रहा फैसिलिटी हूँ? दी जाए, मैं कब तो रोक रहा हूँ? आप वो मेरी बात सुनो, मैं सीधी बात कहता हूँ। जुल्म कर रहे हो। और यार ये मैंने कल बातें जुल्म किए का जा रहे लफ्ज हो। बोला है, गुलजार भाई आप तो ऐसे ही ना तो बात ये कर कर्फ्यू होता है, ये किस लिए मैंने होता है? सीधी सी बात की है कि कर्फ्यू क्यों लगाया गया। जी, ये अगर मेरा वहां ये पर क्वेश्चन है। डेवलपमेंट हो रही है, सब कुछ ठीक है, आप भाई, यहाँ मैं पर बोलता हूँ, कमान- मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, कर्फ्यू आपने बोला ना, कर रहे हैं आपके मेरी तो साथ, बात तो सुनो। क्यों लगाया हुआ मेरे भाई? अब सुन अगर लिया, फौजें जवाब भी हदों- सुन ले। अब अगर जवाब फौजें तो हदूद सुन लिया पर कर मौजूद भाई, है, जवाब मौजूद तो है, तो सुन फिर लिया आम करो। कम्युनिटी में फौज का क्या काम है मेरे भाई भाई? जवाब तो सुन लो, दे जवाब। जवाब तो सुन लो। 370 जो धारा हटाई थी ना, उसके बाद कि आप इधर कश्मीर के जो हालात खराब ना हो जाए, इसलिए उन्होंने कर्फ्यू लगाया था। उसके बाद वो ड्रीम चेजर की आप देखें कि कितने व्लॉग्स उन्हें बनाए हैं, बहुत अमन है, आज आ रहे भाई, हैं। वो तो अभी जा रहे सबसे हैं। ज्यादा जो टूरिस्ट है इस साल वो आए हैं भाई, वो कश्मीर, जम्मू आपका- कश्मीर में। आपको कहने का- अच्छा एक और बात है, भाई, मेरी वो बात जो सुने। मैं सुन लिया कमेंट में जो वो बातें करते थे ना कि भाई अपना रहमतुल्लाह को बचा के रखना, कहीं असर का परछाई ना पड़ ये जाए। भाई उससे भी ये आगे मुकम्मल तीन आगे चार जा रहा है, कदम है। 4 कदम आगे। ये जो हालांकि हम हमें- पाकिस्तानी है, भाई ये असद भाई बात ये जो सच्ची हमारे कहते हैं। दिमाग में ना कि जम्मू कश्मीर में जुल्म हो रहा है, मैंने आते भाई, नहीं मैंने करते। जुल्म की बात कब की यार? और सुन ले जो मैंने सिर्फ एक सवाल किया कब आपसे। बंद करो, मेरे से भी सवाल का जवाब दो कि इंडिया, जो मैंने पहली बात की कि इंडिया के हिंदू हो मुसलमान हो, वो कश्मीरियों के लिए अपने दिल गुर्दे भी निकाल कर भाई, दे वो देंगे। देंगे ही और नहीं। सुन ले देंगे मैं नहीं। एक मिसाल दे रहा हूँ, वो सारी अपनी मेहनत उधर लगा देना, तो हमारे पाकिस्तानी फिर भी ओ यार ये तो पहली बात करेंगे, ये तो इंडिया का दिल है, ये तो भाई वीडियो फिर क्या का कहेंगे, टॉपिक और था, हिंदू का दिल है, वही फिर भी वही कुछ हमारे नहीं। ऑडियंस तंग आ जाएंगे। भाई भाई इनको इफ्तार एक ही बहस पड़ी भाई है, इफ्तार बात इंडिया बात पाकिस्तान, बात इंडिया को पाकिस्तान। गलत रंग दे रहे हैं। मैंने सिर्फ जस्ट एक सवाल किया था, अगर वो ठीक है तो आप उसका सबूत दे दें, हमें कोई लेना बात देना नहीं। इतनी असद भाई तूने बात एक थी सवाल इंडिया किया की था मुझसे, 10 मेरी तो बात सुनो। बात थी इंडिया के 10 बड़े जो बनाए इन्होंने ब्रिजेस, उनकी ब्रिजेस। कमाल की सर आप लोगों ने, आपने बहुत तरक्की की, आप करते रहेंगे, हमारे सियासतदान ऐसे ही सियासत करते रहेंगे और हमारी आवाम ऐसे ही पिसती नहीं, रहेगी। शुरुआत में ना नहीं, मेरी तो बात सुनिए। इधर गलत हो तुम ना, वो हमेशा तरक्की करते रहेंगे, कोई पता नहीं आने वक्तों का, ना हम हमेशा इस तरह तनजली में रहे, ये भी कोई पता नहीं, ये आप गलत बोल रहे हैं। तो असद भाई ने शुरुआत में जब बैठे थे ना, मैंने बोला था इंडिया बहुत तरक्की कर चुका है, काफी तरक्की की है, तो असद भाई ने बोला कोई सबूत बता दो, आप आप सबूत ऐसे ही बता है। दो,
कोई, मैं हर रोज इसको नई से नई वीडियो दिखा रहा हूँ, इसलिए भाई कि जो गुलजार, हमारे आप साथ जानबूझ और भी कर पाकिस्तान में देख रहे हैं कि मेरी इंडिया बात इस वक्त सुनो। किस पोजीशन पर मेरी है। मुझे जानबूझकर आप लोग छेड़ रहे हैं। मैं जानता हूँ उनके इलाकों में कहाँ गुर्बत है। मैं बताओ तो बताओ ना। बताए भाई ना, जैसे कोई है है इलाका, इलाका, कोई इलाका है तो बताए ना आप। वो भी थक गए, हम भी थक गए, पॉइंट राजस्थान का करो। इलाका फिरो और मेरे वो भाई। भी दिखा दिखा के थक गए, हर रोज राजस्थान कई के नई पुराने से नई गांव वीडियो दिखाओ मेरे भाई। हम बोल बोल कर थक गए असद भाई। जी भाई भाई, ये पुराना बात इलाका, भाई, पुराना इलाका, भाई पुराना देखिए, इलाका। असद भाई ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, वो ठीक तरक्की है। पजीर जो होते हैं इलाके वो दिखाए जाते हैं। वो दूसरे क्यों नहीं दिखाते? फिर जहाँ तो पर वो गुर्बत है। आप इंडिया जाएं कैमरा लेकर खुद और जाएं। उनके नहीं जो भाई, एक मिनट, गरीब हम इलाके ये हैं ना, नहीं- गुर्बता वाले इलाके, फिर ही हो सकता है। भाई हम स्पेशल कैसे जाए इंडिया में? वो नहीं दिखा तो सकते। फिर बातें वो ही जो बंद है- कर दे। क्यों इंडिया में नहीं करते गुर्बत बंद? कम हो चुकी है, इंडिया पर काम कर चले रहे कि हैं। बात मुझसे करें, कंक्लूड करें। बात इतनी है, पाकिस्तान में मानना नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो हमारे अच्छी चैनल लगेगी। जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह। अल्लाह।